जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे रावण के दूत शुक ने लक्ष्मण जी का संदेश रावण तक पहुंचाया और प्रभु की शरण में जाने की सलाह दी, जिससे क्रोधित रावण ने उसे लात मार कर निकाल दिया। और अब आगे की कथा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। लंका के रास्ते में विशाल समुद्र था। विभीषण की सलाह पर भगवान राम ने समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया। 3 दिन बीत गए। प्रभु उपवास पर रहे, प्रार्थना करते रहे, किंतु जड़ समुद्र ने उनकी विनय नहीं मानी। तब भगवान राम के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई और उन्हें क्रोध आ गया। भगवान राम ने कहा, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शौ शौ बारिध बिसक कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण ले आओ। मैं अभी अग्निबाण से पूरे समुद्र को सुखा देता हूँ। मूर्ख से विनय करना, कुटिल व्यक्ति से प्रेम करना, कंजूस से उदारता की बातें करना और ममता में फंसे व्यक्ति को ज्ञान देना, ये सब उसी तरह व्यर्थ है जैसे बंजर जमीन में बीज बोना, यानी इनसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्रोधहि सम कामहि हरि कथा। भगवान राम ने कहा कि क्रोधी व्यक्ति को शांति का उपदेश और कामी व्यक्ति को भगवान की कथा सुनाना कभी भी फलदायक नहीं होता। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। भगवान राम ने ये कहते हुए धनुष पर बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी ये देखकर प्रसन्न हो गए। अब उनके मन की बात हो रही थी, लेकिन समुद्र के भीतर हलचल सी होने लगी। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। समुद्र के भीतर रहने वाले मगरमच्छ, सांप और मछलियां व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने देखा कि अब तो विनाश निश्चित है, तब उसने अभिमान का त्याग किया। सोने के थाल में अनेक मणियां और रत्न भरकर वो एक ब्राह्मण के रूप में प्रभु के सामने प्रकट हुआ। काकभूषण जी कहते हैं कि केला तभी फलता है जब उसे काटा जाता है। वैसे ही नीच व्यक्ति विनती से नहीं बल्कि डांटने और दंड से ही रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। ब्राह्मण रूपी समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सभी अपराध क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों का स्वभाव ही जड़ है और ये आप ही की माया से रचे हैं। आपने मर्यादा बनाई है कि हम अपने स्वभाव में ही रहें। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हरी कीनी। समुद्र ने कहा कि प्रभु श्री राम अपने दंड देकर सही शिक्षा दी है। उसने कहा कि प्रभु, आपके प्रताप से मैं तो सूख जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी, लेकिन इससे मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। लेकिन आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। अब आप जो कहें मैं वही करूंगा। सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपिकटक, तात सुकहई उपाय। समुद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान राम मुस्कुरा दिए और पूछा, हे तात, अब तुम ही वो उपाय बताओ जिससे ये विशाल वानर सेना समुद्र पार कर सके। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरे हई चलति प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आपकी सेना में नील और नल नाम के 2 वानर भाई हैं। उन्हें बचपन में ही एक ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पहाड़ भी पानी पर तैरने लगेंगे। आप उनसे समुद्र पर पुल बनवाइए। मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार उन पत्थरों को थामने में आपकी सहायता करूंगा। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। समुद्र ने एक और प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, आपने जो बाण धनुष पर चढ़ाया है उसे खाली ना छोड़ें। मेरे उत्तर तट पर बहुत से पापी और दुष्ट लोग रहते हैं। इस बाण से उनका संहार कर दीजिए। भगवान राम ने तुरंत उस बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया और समुद्र का कष्ट दूर किया। प्रभु का यह अद्भुत बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित हो गए। उन्होंने प्रभु के चरणों की वंदना की और विदा लेकर अपने लोक को चले गए।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का गुणगान मंगलकारी है। जो इसे आदर से सुनते हैं वो इस संसार रूपी भवसागर को बिना किसी जहाज के ही पार कर जाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।